रिवीजन विद अंकित मंत्रा में। आज मैं आपको यूपी होमगार्ड के लिए जो विवेक सर द्वारा मैराथन चलाई जा रही है ना, उसका जो है संपूर्ण निचोड़ बहुत जल्दी देने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा महिला सशक्तिकरण का है। तो आइए शुरू करते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए जो विश्व आर्थिक मंच WEF है, ये ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो 2025 वाली जो रिपोर्ट आई है ना, जो इसका 19वां संस्करण है, इसमें भारत की रैंक जो 131वीं है और 2024 में ये रैंक 129वीं थी और 2025 में जो इसका स्कोर है वो 64.4%। इसमें इस रिपोर्ट में प्रथम देश जो है वो आइसलैंड है और अंतिम देश पाकिस्तान है। तो भारत में जो इसमें सर्वाधिक भेदभाव वाला क्षेत्र है वो है राजनीतिक क्षेत्र, और जिसमें सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन किया है वो क्षेत्र शिक्षा का। अच्छा, सतत विकास लक्ष्य जो है इसमें कुछ अनुसूचियाँ हैं। तो इसका जो SDG 1 है वो गरीबी संबंधित है, SDG 5 महिला सशक्तिकरण से संबंध है लेकिन समानता, SDG 16 मानव तस्करी से, SDG 3 है वो उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली से, मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए, और SDG 8 है वो समान कार्य के लिए समान वेतन है। इसी प्रकार भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए देखें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बना, जिसका गठन 1992 में हुआ था। इसमें मिशन शक्ति, मिशन वात्सल और सक्षम आंगनबाड़ी जैसी योजनाएं चलाई गई थी। इसी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 में जो है हरियाणा से शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं 2011 की जनसंख्या। तो जनसंख्या में क्या था, 62.35 करोड़ जनसंख्या पुरुष की थी और 58.75 करोड़ जनसंख्या महिलाओं की थी, जिसमें महिलाओं का कुल परसेंटेज था वो 48.5%, और इसका लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थीं। अच्छा, इस समय कुल साक्षरता दर वो थी 74.4%, जिसमें 82.14% पुरुष साक्षर थे और 65.46% महिला साक्षर थी, और 16.68% का अंतर रहा। आर्थिक भागीदारी में 53.26% पुरुष और 25.51% महिलाएं थीं, और इन महिलाओं में शहरी महिलाओं के मुकाबले ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी अधिक थी। अच्छा, संविधान में महिलाओं के लिए अनुच्छेद 14 समानता संरक्षण, अनुच्छेद 15 लिंग भेदभाव, अनुच्छेद 15 क्लॉज 13 विशेष सकारात्मक उपाय, ऐसे ही अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 23 भी है। राज्य द्वारा नीति एवं सिद्धांत में अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन दिया है। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता एवं मातृत्व अवकाश दिया। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक विवाह विरासत दिया। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम के लिए शिक्षा का प्रावधान है। और इसी प्रकार अनुच्छेद 51AE वो जो है महिलाओं के गरिमा के विरुद्ध जो अपमानजनक प्रथाएं होती हैं उनका त्याग करने के लिए, और अनुच्छेद 51A का क्लॉज के वो 614 वर्ष की बेटियों को शिक्षा का अवसर देने के लिए। इसी में अनुच्छेद 243D पंचायती व्यवस्था में 1/3 सीटों का आरक्षण देता है, और अनुच्छेद 243 का क्लॉज T नगर निकाय में 1/3 सीटें आरक्षण देता है। अच्छा, एक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जो 106वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 239A इसमें दिल्ली विधानसभा में महिलाओं हेतु 1/3 का आरक्षण दिया गया। इसी प्रकार 330A इसमें लोकसभा में 1/3 आरक्षण, और 332A राज्य विधानसभा में 1/3 का आरक्षण दिया गया महिलाओं को। अच्छा, प्रमुख अधिनियम देखते हैं। तो 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम आया था 4 दिसंबर 1829 में। ये 1987 के अधिनियम द्वारा परिवर्तन था। इसमें राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंक द्वारा लाया गया था। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। 1929 में बाल विवाह निरोधक एक्ट, जो जिसे शारदा एक्ट भी कहते हैं। 1954 में विशेष विवाह अधिनियम, जिसमें विभिन्न धर्मों जातियों के बीच नागरिक विवाह प्रावधान थे। 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम आया, हिंदुओं में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि। 1956 में अनैतिक व्यापार अधिनियम, जिसे सीता अधिनियम भी ITPA कहते हैं, व्यावसायिक यौन शोषण रोकने के लिए। 1961 का दहेज निषेध अधिनियम, दहेज लेना देना दोनों अपराध हैं और इसमें 5 वर्ष की अधिकतम जेल हो सकती है।
1961 का मातृत्व लाभ अधिनियम, जिसमें 26 सप्ताह की पेड लीव होती है 2 बच्चों तक, उसके बाद 12 सप्ताह की लीव होती है पेड लीव तीसरे बच्चे की भी, तीसरा बच्चे या वो लीव जो भी हो। 1971 में गर्भ का चिकित्सकीय समापन, सुरक्षित और कानूनी गर्भपात 20 सप्ताह तक का। और 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम, समान वेतन। 1986 में स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध, यानी कि अश्लील चित्रण वगैरह के लिए। 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम आया। 1992 में स्थापना हुई। महिला अधिकारों की वैधानिक संस्था थी ये। 1994 में PCPNDT गर्भधारण, प्रसव, भ्रूण, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए आया। 2005 में घरेलू हिंसा, जिसे 2006 से लागू किया गया, शारीरिक या मानसिक हिंसा किसी प्रकार की। 2012 में पॉक्सो एक्ट आया, बच्चों के यौन शोषण से संबंधित। अच्छा, 2013 में पॉक्स अधिनियम, जिसे विशाखा दिशा निर्देश के माध्यम से आया था। इसमें कार्यस्थल पर यौन शोषण को रोकथाम के लिए। 2013 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम आया, जिसमें बलात्कार, एसिड हमलों से आदि के लिए सख्त सजा थी। और 2019 में मुस्लिम विवाह अधिनियम आया, 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाया। अच्छा, इसी प्रकार 1987 में सती प्रथा निवारण अधिनियम, जो सती प्रथा को रोकना प्लस सती प्रथा के बारे में जो महिमा मंडल करना, उसको अपराध बनाया गया। अच्छा, मातृत्व लाभ संशोधन 2017, इसमें 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं और 1 सचिव, जैसे केंद्र सरकार द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसका नई दिल्ली मुख्यालय, और 14,490 इसका हेल्पलाइन नंबर है। इसके प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो विजय किशोर राहटकर। अच्छा, एक समिति है जस्टिस वर्मा समिति, जिसे 2012 में दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म, जो निर्भया कांड हुआ था, उसके लिए बनी थी। दुर्गाबाई देशमुख समिति बनी 1958 में। महिला शिक्षा समिति, महिला शिक्षा राष्ट्रीय समिति। हंसा मेहता समिति 1961 में, पाठ्यक्रम में लिंग भेदभाव को कम करना। इसी तरीके से भक्त वत्सलम समिति 1963 में, महिला शिक्षा के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए। अच्छा, अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र महिला और बीजिंग सम्मेलन के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र महिला, जो UN वुमेन है, इसकी 2010 में स्थापना हुई, 2011 में संचालन हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, USA, और इसमें 4 वर्ष सदस्य का कार्यकाल होता है। अच्छा, समान वेतन, पीढ़ी समानता, जनरेशन इक्विटी, ही फॉर सी, ये इसके कार्यक्रम थे। बात है बीजिंग सम्मेलन 1995, इसमें 1976 से लेकर 1985 तक का जो दशक था, वो महिला दशक कहलाया। संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का 1996 में गठन हुआ, और 2026 में जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वो है श्रीमती सावित्री ठाकुर, जो महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं। 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया UN द्वारा, और 1976 से 1985 जैसा का बताया था, इसे महिला दशक बनाया गया। 2001 को महिला सशक्तिकरण का वर्ष घोषित किया गया भारत सरकार द्वारा, और 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। इसी प्रकार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष भारत के प्रस्ताव पर UN द्वारा घोषित किया गया। अब आते हैं प्रमुख दिवस के लिए। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महिलाओं प्लस बालिकाओं का, और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू की जयंती, और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्लस राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन। अब आते हैं प्रथम विश्व महिला सम्मेलन 1975 में हुआ था, मैक्सिको सिटी। द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन 1980 कोपेनहेगन। तृतीय विश्व महिला सम्मेलन 1985 नैरोबी, और चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन 1995 बीजिंग में हुआ। अच्छा, महिला के अधिकारों का जो बिल था, वो CEDAW यानी कि सीडा 1979 में आया था। इसका फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन, ऐसा कुछ करके देख लेना। अब आते हैं महिला मताधिकार। तो महिला मताधिकार देने वाला प्रथम देश था वो न्यूजीलैंड, 1893 में दिया था। और यूरोप का प्रथम देश था वो फिनलैंड, ये चुनाव लड़ाने वाला पहला देश था। भारत में 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौमिक अधिकार, यानी सभी वयस्क महिलाओं को मिला। अंतर्राष्ट्रीय विधेयक कहलाता है वही सीडा 1979 वाला। अब आते हैं महिला सशक्तिकरण।
महिला सशक्तिकरण जिसमें भारत सरकार की प्रमुख योजना है। तो पहली आती है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसे DNRLM कहते हैं, 2011 और 2014, जिसमें 10.5 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह में जुड़ी थी और लाभान्वित हुई, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी कहते हैं। अब आते हैं लखपति दीदी 2023 में जो लॉन्च की गई, इसमें 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी हो चुकी हैं और 6 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसी प्रकार PM मुद्रा योजना 2015 में कुल ऋणों का 68% महिला उद्यमियों को दिए जाना है। स्टैंड अप इंडिया आया 2016 में, 83% महिला लाभार्थी, 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015-16 में 73% महिला लाभार्थी। PM उज्ज्वला योजना जिसे बलिया से लॉन्च किया गया था, 2016 में आई, 10.33 करोड़ LPG सिलेंडर का लक्ष्य किया गया। और जल जीवन मिशन 2019 में 15.6 करोड़ घरों में स्वच्छ जल के लिए। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में 93% महिला शौचालय, 11.8 करोड़ लाभान्वित हैं। PM मातृवंदना योजना 2017, मिशन पोषण प्लस सक्षम आंगनबाड़ी 2021-22, सुरक्षित मातृत्व योजना आश्वासन 2019, वन स्टॉप सेंटर OSC 2015, 819 केंद्र हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए बनाए गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 और सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ का जो लक्ष्य है लिंगानुपात प्लस शिक्षा, और सुकन्या समृद्धि योजना का लक्ष्य है 4.2 करोड़ खाते खोलना। और ये जो है पानीपत हरियाणा से लॉन्च की गई थी सुकन्या समृद्धि योजना। इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय 2004 में, नारी शक्ति बंधन 2023 लोकसभा प्लस राज्यसभा में 33% आरक्षण, जिसे 106वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और पायलट महिला, भारत में 15% महिला पायलट हैं, जो विश्व में केवल मात्र 5% है, उसका 3 गुना भारत में महिला पायलट हैं। महिला शक्ति केंद्र 2017-18 में बनाया गया। अब आते हैं एक C-मार्ट, ये पोर्टल है जो स्वयं सहायता समूह के लिए हैं 2026-27 में। इसी प्रकार से वुमनिया पहल 14 जनवरी 2019 को लॉन्च की गई। PMJDY 28/8/2014 यानी 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना। और PM स्वनिधि 6 जनवरी 2020 यानी कि जून 2020। महिला लाभार्थी 44% है। इस जो है रेडी पटरी वाली महिलाओं के लिए योजना है। एक है पोषण भी पढ़ाई भी योजना, इसमें आधारशिला वर्ष है 0 से 3 वर्ष और नवचेतना वर्ष है 3 से 6 वर्ष। नव्या योजना जो है ये संबंधित है AI, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग। 24 जून 2025 को लॉन्च की गई थी, जिसमें 16 से 18 वर्ष की लड़कियां जो 10th पास हैं उनके लिए एक तरीके की है। और एक है C-Box पोर्टल, जो है कार्यस्थल पर अगर कोई यौन उत्पीड़न होता है उसकी रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन पोर्टल है। अब आता सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रथम जो राष्ट्रीय अधिवेशन 2025 में हुआ था, जो 14 सितंबर 2025 में तिरुपति आंध्र प्रदेश में हुआ था, जिसका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अच्छा, UP होम गार्ड में महिला हेतु आरक्षित पद हैं 20%। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।